सद्गुरुनाथ महाराज की। पातंजल योग दर्शन से साधन पद में से 12वां सूत्र, इसके ऊपर हम विचार करें। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। हम पहले सूत्र का शब्दार्थ करेंगे। अविद्या आदि 5 क्लेश है। कर्माशय के वो मूल रूप है, क्योंकि शुभाशुभ कार्य में प्रवृत्ति कराकर वे ही पुण्य पाप परिणाम को प्राप्त होकर चित्त में कर्माशय रूप रहते हैं। और इस प्रकार का कर्माशय इस जन्म में या जन्मांतर में परिपक्वता के अनुसार फल देने वाला है। कैसा लगा सूत्र? जो भी कुछ भोगना है इस देह को, इस जन्म में प्रारब्ध कर्म और इस जन्म में किया हुआ परिणाम कर्म। अब इसका भाष्य हम देखेंगे। पुण्य यानी धर्म और अपुण्य यानी अधर्म, ठीक है, दोनों संचित होकर चित्त में रहते हैं और अतः चित्त में पुण्यापुण्य कर्माशय रहता है। इसमें मन में कामनाओं से जो सत्कार्य होते हैं वो कभी कभी को क्रोध से भी ध्रुव जी की तरह उग्र तपस्या हो जाती है। इसलिए काम से और क्वचित क्रोध से भी पुण्य संचित होता है। ध्रुव जी को क्रोध आया था ना, मेरे पिता ने मेरे गोद में क्यों नहीं बिठाया, मेरा क्या कसूर। अचानक वैराग्य आ गया और ध्यान करने लिए, तपस्या के लिए चल पड़े। तो कभी कभी क्रोध से इससे पुण्य कार्य हो जाते हैं। ऐसे तो बहुत उदाहरण है। कश्मीर में लल्लेश्वरी, मेवाड़ में मीराबाई, महाराष्ट्र में भी बहुत है। यानी इस देश में कभी कभी हमारे साथ गलत नाइंसाफी हो जाती है, क्रोध आता है। तो इससे वो वैराग्य आकर
तपश्चर्या में चले जाते हैं और उसको इसका जो पुण्य है वो संचित कर्माशय में चले जाते हैं। तो इस प्रकार धर्माधर्म कर्माशय की ही इसका भी दो प्रकार है। एक तो हमारे इसी जन्म में फल देने वाला है और दूसरा आगामी जन्म में फल देने वाला है। दोनों प्रकार का वर्णन भाष्यकार करते हैं। तो क्या कहा सूत्र में? क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट जन्म वेदनीय पुण्य कर्माशय। तीव्र संवेग से किए हुए मंत्र जप, स्वाध्याय, प्रार्थना तथा कुछ चांद्रायण आदि अनशन, व्रत आदि तपस्या से संपादित अथवा ईश्वर, देवता, महर्षि आदि महानुभवों की शरण में जाकर तीव्र संवेग पूर्व उनकी आराधना से जो कर्मों का सद्य परिपाक होता है वह इसी जन्म में सद्य फल देता है। दृष्ट जन्म वेदनीय पाप कर्माशय। इसी प्रकार अविद्या से उत्पन्न हुए जो मोह और लोभ आदि तीव्र क्लेश उनसे दुर्वासना विशेष से अपने पर विश्वास रखे आए हुए भय पीड़ित, व्याधि पीड़ित एवं कृपण यानी संकुचित वृत्ति वालों पर अथवा किसी महानुभव, कौन? गुरु, पिता, माता, आचार्य आदि पर अथवा किन्हीं तपस्वी पुरुषों के पारावार धोखा देना, विश्वासघात करना, छल कपट करना इत्यादि रूप से किए हुए अपकार का परिणाम और पाप कर्माशय वह भी सद्य ही इसी जन्म में फल देता है। ये जो भी हम बात कर रहे हैं तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। कृपया से ध्यान से पूरा वीडियो देखने का प्रयत्न करें। जैसे शिलाद मुनि के पुत्र कुमार नंदीश्वर ने महादेव जी की तीव्र तपस्या करके उसी जन्म में मनुष्य देह में से देव देहत्व को प्राप्त किया था। कई काल्पनिक कथाओं थी बनी गया और महादेव जी की सन्निधि प्राप्त कर ली थी। विस्तृत कथा शिव पुराण में है। सद्य फल देने वाला कपाप कर्म से दृष्टांत। वैसे ही नहुष राजा यद्यपि अपनी तपस्या के बल से देवों का इंद्र हो गया था, तथापि मोहवशात अगस्त्य ऋषि को लात लगा दी। अतः ऋषि के श्राप से उसको
शीघ्र ही सर्पदेह में परिवर्तित हो जाना पड़ा। अब ये भी कोई काल्पनिक कथा नहीं, महाभारत अनुशासन पर्व में 13 अध्याय 16वां श्लोक है, 16वां श्लोक। दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय का वर्णन करके अब अदृष्ट जन्म वेदनीय की बात करें। नरक में निवास कर पाप के फल भोगते हैं, जैसे नरकवासी जीवों को दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता, क्योंकि असंख्य वर्ष नरक निवास कोई एक जन्म का फल नहीं होता। अब अतः उनका कर्माशय अदृष्ट जन्म वेदनीय है, और जिनके क्लेश यानी कि क्षीण क्लेश नामा भी क्षीण हो गए हैं, ऐसे योगी पुरुषों के लिए तो कोई भी अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे कर्माशय के लिए पुण्यादि सामग्री क्षीण क्लेशों वाले की अविशिष्ट ही नहीं रहती। क्षीण क्लेश कुशल चरम देह इत्युद्दश्यति प्रत्याही प्रवचनों से। जब धर्माधर्म रूप चक्र अनादिकाल से चलता रहता है, तब जब किसको विवेक ज्ञान हुआ है, ऐसे योगी को भी ये भोगना तो पड़ता है। यानी कि मैंने कर्म कर लिया और उसके बाद मुझे विवेक ज्ञान हो गया, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, मगर मैंने कर्म किए थे वो तो भोगना ही पड़ेगा, कर्म छोड़ने वाले नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो तो होता ही रहेगा। मुक्ति हमें तब मिलेगी जब हमने ये सभी कर्म इस देह के द्वारा किए हैं, तो इसी देह से देह ले लेकर भोगना पड़ेगा। सबसे हमारा दुख क्या है, मैंने पहले भी बताया था। सबसे बहुत बड़ा दुख, पीड़ा इस देह तत्व में आना। क्यों? क्योंकि बार बार जन्म लेना पड़ता है, इसलिए इसे भोगायतन कहते हैं। भोगों को भोगने के लिए जो देह मिलता है वो यही देह है। सुख क्या है? सुख का मतलब है सर्व दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। और परमानंद यानी कभी नाश न होने वाला। हम सभी भोगों को भोग तो क्या है, क्षणिक आनंद आता है, मगर ये शाश्वत आनंद कैसे? हमारे मूल जो स्वरूप है, मूल स्वरूप क्या है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं, और मैं इस देह में नहीं, इस देह के सिवाय सर्वत्र व्याप्त हूं।
इसका विवेक ज्ञान, इसका प्रकाश, इसकी ज्योति हमें दिखाई देती, तब समझो हमारा पुण्य उदय हो गया। और जो इतने सालों से पीड़ा हम सहन करते हैं उसका अवकाश होगा। लगता है आपको ये पसंद आएगा। सद्गुरुनाथ।